Hello everybody, welcome to Subhuti Miss channel. So here we are preparing for HPSC Assistant Professor Commerce जिसका सिलेबस आपका सेम UGC नेट कॉमर्स का सिलेबस है। यहाँ पे हम टॉपिक वाइज यूनिट वाइज प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं आपके लिए कंटेंट लेके आती हूँ, फिर उसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। हमारी यूनिट चल रही है बिजनेस इकोनॉमिक्स। टॉपिक है आज का प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल एंड मोनोपोली के अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में इन अ परफेक्ट competitive market numerous small firms sell homogeneous products with no firm having ability to influence the market price। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होती है, कई सारी छोटी छोटी फर्म्स होती हैं जो होमोजीनियस एक जैसे प्रोडक्ट सेल करती हैं और किसी भी फर्म के पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। तो फर्म्स यहाँ पे प्राइस मेकर्स ना होकर के प्राइस टेकर्स होती हैं। ठीक है, मतलब जो सप्लाई और डिमांड जो है मार्केट में वो डिटरमाइन कर देते हैं मार्केट प्राइस को, उसी प्राइस को फर्म्स एक्सेप्ट करती हैं। दैट्स वाई फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। की फीचर्स क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, नो बैरियर, एंट्री और एग्जिट में कोई बैरियर नहीं है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। डिमांड एंड सप्लाई, सो प्राइस इन अ perfectly competitive market is determined by the intersection of the market demand and supply curve. So individual firms do not influence this price. Profit maximization, firm will produce their marginal cost equal marginal revenue. So marginal cost के equal marginal revenue होता है। So since firms जो होती हैं प्राइस टेकर्स होती हैं, so marginal revenue is equal to price होता है। So firm कहाँ प्रोड्यूस करती हैं? जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस हो। सो दिस इज द कर्व फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। दिस इज मार्केट प्राइस एंड फर्म क्वांटिटी, मार्जिनल कॉस्ट इस पॉइंट पे आ रही है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, एंड दिस इज योर डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। So this will be the price for the whole market of the product. Next is monopolistic competition. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, कई सारी फर्म्स जो होती है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचती हैं, गिविंग ईच फर्म सम डिग्री ऑफ मार्केट पावर। कुछ डिग्री ऑफ मार्केट पावर हर एक फर्म के पास होती है। ये ऐसा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं होता। फर्म्स कैन इन्फ्लुएंस प्राइसेस ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट सेम होता है, ठीक है, जैसे सोप हो गया, सोप, बट हर एक कंपनी अलग अलग तरीके से अपने अपने सोप्स को डिफरेंशिएट कर देती है जिससे वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर देती है, राइट। सो की फीचर्स क्या हो गए? मैनी सेलर्स एंड बायर्स है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है इसमें, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, सम डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल बाय फर्म्स एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। डिमांड कर्व, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व, क्योंकि ईच firm's product is slightly different, giving the firm some price setting power. Profit maximization, firm will produce where marginal revenue equals marginal cost, but due to the downward sloping demand curve the price will be higher than MC. Firms can earn super normal profit in short run but only normal profit in the long run due to entry of new firms. So this is monopolistic competition. This will be the diagram. So यहाँ जो प्राइस हो रहा है अभी बता रहे थे, तो MC जहाँ पे MR इज इक्वल टू MC इस पॉइंट से हो रहा है, तो इस पॉइंट से ऊपर जो होती है वो फर्म प्राइस डिसाइड करती है, एंड दिस योर रेड पोर्शन इज द प्रॉफिट पोर्शन। ओके, नेक्स्ट इज ओलिगोपोली। Oligopoly is a market structure dominated by few large firms. Few large firm dominate करती हैं इनको, जो
दैट में ईदर जो आपस में compete कर सकती है या कोल्यूड कर सकती है. द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन ओलिगोपोली मार्केट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स. तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसी होती है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होती है. की फीचर्स क्या होती हैं, कुछ लार्ज फर्म्स होती हैं जो मार्केट को डोमिनेट करती हैं. प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं. हाई बैरियर्स टू एंट्री होती है. म्यूचुअल इंडिपेंडेंस अमंग फर्म्स. तो ये ओलिगोपोली का जो कर्व होता है उसको किंग्ड डिमांड कर्व भी बोलते हैं. किंग डिमांड कर्व, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि किंग डिमांड कर्व कौन से कंपटीशन में बनता है, तो ये ओलिगोपोली में होता है. ओके, सो दिस इज योर किंग्ड डिमांड कर्व. यहाँ पे प्राइस लीडिंग जो स्ट्रैटेजी होती है उस वजह से किंग डिमांड कर्व बनता है. सो दिस इज योर प्राइस लीडरशिप मॉडल. दैट्स वाई द ओलिगोपोली जो कर्व है वो किंग्ड होता है. वन फर्म, एक फर्म होती है जो प्राइस लीडर होती है, जो प्राइस को सेट करती है पूरी इंडस्ट्री के लिए, और दूसरी फर्म होती है जो उनको फॉलो करती है. दिस टिपिकली अकर्स इन द इंडस्ट्री वेयर वन फर्म हैज़ अ डोमिनेंट मार्केट शेयर. ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे एक फर्म के पास बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर होता है, इसी वजह से वही फर्म जो है प्राइस डिसाइड करती है. प्राइस लीडर, द डोमिनेंट फर्म सेट्स अ प्राइस दैट मैक्सिमाइजेज इट्स ओन प्रॉफिट. वो डोमिनेंट फर्म होगी, वो ऐसा प्राइस सेट करेगी जिससे उसका खुद का ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, कंसिडरिंग द पोटेंशियल रिस्पॉन्स ऑफ द स्मॉलर फर्म्स. फॉलोवर फर्म्स, तो फॉलोवर्स फर्म क्या करेंगी, वो लीडर के प्राइस जो लीडर ने सेट किया है उसको एक्सेप्ट कर लेंगी और अपने आउटपुट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती हैं. प्राइस लीडरशिप के टाइप्स है. बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, अ प्राइस विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट कंडीशन. जब मार्केट कंडीशन को बेटर अंडरस्टैंड करके प्राइस को सेट किया जाता है, दैट इज बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप. देन डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप. सो डोमिनेंट फर्म जब एक प्राइस को सेट करती है तब ये फॉलो होती है डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप. देन कोल्यूसिव प्राइस लीडरशिप, जब फर्म कोल्यूड करती है और एक कॉमन प्राइस सेट कर देती है, ऑफन इन कार्टेल लाइक बिहेवियर, तब होती है कोल्यूसिव प्राइस लीडरशिप. सो द डोमिनेंट फर्म्स प्राइस इज सेट बेस्ड ऑन इट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड द स्मॉलर फर्म्स एडजस्ट देयर प्रोडक्शन लेवल अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस. नेक्स्ट इज मोनोपोली. मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन अ सिंगल फर्म डोमिनेट. जब एक सिंगल फर्म डोमिनेट करती है पूरे मार्केट में एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए और जिसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता, वो प्रोडक्ट्स या सर्विस जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता और उस कंपनी के पास ही वही प्रोडक्ट या सर्विस होती है, सो दैट इज मोनोपोली. मोनोपोलिस्ट के पास मार्केट पावर होती है और इस वजह से वो प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. की फीचर्स है, सिंगल सेलर है, कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होगा, एंट्री के लिए हाई बैरियर्स होते हैं. ये मोनोपोली फर्म प्राइस मेकर होती हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन. एंड देन डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, द मोनोपोली सेट आउटपुट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल marginal revenue. The monopolist then charges a price corresponding to the demand curve at this output level. प्राइस ज़्यादा होता है MC से, so monopolist charge a price greater than the marginal cost resulting in higher profit. जो डायग्राम है, monopolist demand curve is downward sloping होता है and the price is set at the point where MR is equal to MC, which is higher than the competitive price. So this is the monopoly diagram. यहाँ पे demand curve, this is demand curve and this is MC curve, this is ATC curve and this is the profit area and this is the dead weight loss. Next is price discrimination.
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब अ फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट। जब सेम प्रोडक्ट के लिए कोई भी फर्म डिफरेंट प्राइस चार्ज करती है डिफरेंट कंज्यूमर से, वो होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये बेस्ड होता है कि कंज्यूमर खुद कितना विलिंग कर रहे हैं पे करने के लिए, नॉट ऑन द डिफरेंसेस इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। और ये मोनोपोली में कॉमन है, और मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में ये प्रैक्टिस कॉमन है। टाइप्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, द फर्म चार्जेस ईच कंज्यूमर द मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे। दिस मैक्सिमाइजेस, ये फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देगा बाय कैप्चरिंग ऑल कंज्यूमर सरप्लस। जैसे एग्जांपल ऑक्शंस में होता है, और कस्टमाइज प्राइसिंग फॉर ईच कस्टमर, है ना। नेक्स्ट इज सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जब फर्म चार्ज करती है डिफरेंट प्राइजेस बेस्ड ऑन द क्वांटिटी परचेज्ड, और कौन सा वर्जन प्रोडक्ट का परचेज किया है उसके हिसाब से। जो कंज्यूमर ज़्यादा बाय करते हैं तो उनको ज़्यादा डिस्काउंट दे देती है। जैसे एग्जांपल बल्क प्राइसिंग और टीयर्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल्स। नेक्स्ट इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, द फर्म डिवाइड्स कंज्यूमर्स इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स like age, location and charges different prices for each group। तो ग्रुप में डिवाइडेड कर देती है और हर एक ग्रुप से डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर देती है। जैसे स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन में ग्रुप बना दिया और उससे उनसे अलग अलग डिस्काउंट दे दिया। एयरलाइन प्राइसिंग फॉर डिफरेंट ट्रैवल डेट्स, राइट। So this will be a third degree price discrimination. Conditions for price discrimination, market power. So the firm must have some degree of control over prices, तभी वो price discrimination को यूज़ कर सकती हैं। Then market segmentation, तो फर्म में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मार्केट को सेगमेंट कर सके। And then elasticity of demand, different group of consumer must have different price elasticity of demand. So this is the summary for price determination in different market structure. परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म मैनी होती है, प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, नो प्राइस सेटिंग पावर एंड नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स मैनी होती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है, प्राइस सेटिंग पावर, सम प्राइस सेटिंग पावर होती है, कुछ तो होती है। नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। ओलिगोपोली प्राइस लीडरशिप में फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, लिमिटेड प्राइस सेटिंग पावर होती है और इनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकती है। मोनोपोली में नंबर ऑफ फर्म 1 होती है, प्रोडक्ट टाइप यूनिक होता है, सिग्निफिकेंट प्राइस सेटिंग पावर होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वन और फ्यू सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइसिंग बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं शॉर्ट रन या लॉन्ग रन में। सो दैट वाज आवर होल टॉपिक। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। Question number 1, in a perfectly competitive market the demand curve for the individual curve is। So demand curve कैसा होता है perfectly competitive market में? horizontal होता है। Next is in perfect competition firms are price takers because there are many buyers but only a few sellers। Option B, each firm has a large market share। Option C, the product is homogeneous and no firm can influence the market price। Yes, option number C is the correct। नेक्स्ट इन द लॉन्ग रन फर्म्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न। लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं फर्म को। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन इज इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म्स कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन। Next is in an oligopoly market firms are price takers, mutually interdependent, independent of each other, monopoly. So mutually interdependent. Option number B. Question is the price leadership model is commonly associated with which type of market? तो price leadership कौन सी type of market से related है? ये है oligopoly से। Next is in a price leadership model which firm typically sets the price?
तो जो डोमिनेंट फर्म होती है, सबसे बड़ी फर्म होती है, वो प्राइस को सेट करती है। क्वेश्चन इज अ डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज नो बैरियर्स टू एंट्री, प्रोडक्ट होमोजेनिटी, फ्यू लार्ज फर्म्स, परफेक्ट नॉलेज। तो फ्यू लार्ज फर्म इज अ फीचर ऑफ ओलिगोपोली. Next is under monopoly the price elasticity of demand is inelastic. Next is a monopolist sets the price where marginal cost equal marginal revenue, marginal cost equal price, average cost equal marginal cost, demand equals supply. So marginal cost equal marginal revenue. Next is a monopolist can charge higher prices because it produces at the minimum point of average cost curve. They are no substitute for its product. Yes, option number B, कोई substitute नहीं होता है उनके products का. That why monopolist charge higher prices. Next is price discrimination is possible when different group of consumers have different price elasticities of demand. Option number B. Question is charging different prices to different consumers groups for the same product is known as. इसको बोलते हैं price discrimination. Next is which of the following is an example of third degree price discrimination? Bulk discount, price varies by consumer age group. Yes, option number B. कंज्यूमर की एज ग्रुप में कंज्यूमर्स की एज वाइज ग्रुप बना के प्राइस को वेरी करते हैं. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट इज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू. Next is in monopolistic competition firms face a demand curve that is horizontal, perfectly elastic, downward sloping or vertical. Option number C, downward sloping. Question is which of the following market structures is characterized by strategic decision making due to interdependence? Oligopoly. Option number C. Question is the long run equilibrium in monopolistic competition leads to. So monopolistic competition में long run equilibrium क्या लीड करता है? excess capacity. Question is in a monopoly a firm's marginal revenue is equal to price, greater than price, less than price, unaffected by output. So it is less than price. Question is first degree price discrimination involves charging different prices for different quantity of the same product, charging different price based on consumer willingness to pay. Option number B is the first degree price discrimination. Next is in a perfectly competitive market if a firm raises its price above the market price it will lose all its customers. क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो फर्म्स है वो अपने प्राइस को चेंज ही नहीं कर सकती. नेक्स्ट इज इन द प्राइस लीडरशिप मॉडल द डोमिनेंट फर्म मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट्स बाय setting price equal to marginal cost, setting output where marginal cost equal marginal revenue, setting a price lower than marginal cost, following the output levels of the smaller firms. Option number B, setting output where marginal cost equal marginal revenue. Next is which of the following is not a necessary condition for price discrimination? Market power, ability to segment markets, different elasticities of demand in each segment, high fixed cost. So option number D, high fixed cost is not a necessary condition for price discrimination. Next question is in a perfectly competitive market the firm's short run supply curve is. So short run supply curve कैसा होता है perfectly competitive market में? तो marginal cost curve above the average variable cost curve. Option number A. So that's all for today. I hope you liked my content and the practice question. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much. I will be bringing more such videos for you. ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए. Thank you.